हमारे बीच में चाय विथ राय पे रंजीत सिंह सैनी जी हैं। और समाज सेवा की बात हो या व्यवसाय की बात हो या किसी काम को करने की बात हो तो रंजीत सिंह सैनी जी का अलग एक पहचान है और यूथ के लिए एक आइकॉन है। यूथ इनको देख के बहुत कुछ सीख सकता है, समझ सकता है। तो रंजीत सिंह सैनी जी आपको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। रंजीत सिंह सैनी जी, मैं बगैर किसी औपचारिकता के सीधे मैं प्रश्न पे आता हूँ। आप रोटरी क्लब, आप रायपुर के प्रेसिडेंट रहे रॉयल क्लब के, इसके अलावा पहले भी आप प्रेसिडेंट रह चुके हैं और 2019-20 में 3261 के आप गवर्नर बने। सेवा भाव से आप जुड़े और सेवा भाव से जुड़े रहना आपकी आदत कहूं या आदत में शुमार कहूं, ये दोनों शब्द आपके लिए उपयुक्त प्रतीत होते हैं। तो आप ऐसा कौन सा काम रंजीत सिंह सैनी जी किए जिससे आपको आत्मीय संतुष्टि मिलती है? जैसा कि आपने मेरी जो तारीफ करी समाज सेवा के लिए, ऐसा कहा जाता है कि पूर्वजों से और अपने बुजुर्गों से आप कुछ सीखते हैं। तो मेरे जो दादाजी थे वो हमारे जैसे गांव में जो है यहाँ पे जैसे सरपंच कहा जाता है, तो वैसे उन्हें लाला जी कहा जाता था। वो हमारे जो गांव है, पंजाब का पैतृक गांव है, वहाँ के लाला जी होते थे। और वहाँ कोई भी स्कूल नहीं था आसपास, काफी दूर तक बच्चों को जाना पड़ता था। तो उन्होंने खुद अपने पैसे को खर्च करके अपने घर से पैसा लगा के गांव का स्कूल बनवाया। तो वो चीज मैंने गांव में देखी। उसके बाद रायपुर में जब हमारे दादाजी नहीं रहे तो उनकी याद में हमारे पिताजी ने एक स्वर्गीय सरदार प्रीतम सिंह सैनी के नाम से गवर्नमेंट स्कूल, जो कि श्यामनगर का हाई स्कूल है, वो बना के दिया। और उस समय मध्य प्रदेश सरकार थी और सरकार ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे वो, और उन्होंने उसके बावजूद भी उनको पेंशन और उन्होंने सहायता सरकार से कभी नहीं ली कि जो एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को दी जाती है पेंशन जो है, तो उनके नाम से हमारे पिताजी ने भी वो स्कूल बनाया। तो वो सब चीजों से हमारा परिवार जो है इस तरीके से जुड़ा रहा। और आगे चल के 1994 में मैंने रोटरी क्लब ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद तो बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं था। धीरे धीरे कुछ ऐसे मतलब इंसिडेंट होते गए जो समाज से मुझे जोड़ते गए, अपनी ओर खींचते गए। और मैं इसमें यहाँ पे आया। सबसे पहले हमने एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर की नींव रखी 1996-97 में। उसको प्रोग्राम को अच्छे से सक्सेसफुली करके गरीब बच्चों के लिए हमने उस ट्रेनिंग सेंटर को स्टार्ट किया और आज तक चला आ रहा है। उसके बाद हमने रोटरी क्लब और रायपुर रॉयल की तरफ से प्रोजेक्ट होप है, जो स्कूल्स, कुछ ऐसे स्कूल थे जो मेरे को एक सेटिस्फेक्शन जो आया। हम एक स्कूल में गए तो वहां पे एक क्लास में करीबन 70 बच्चे थे और बैठने की बच्चों की व्यवस्था 40 की थी। और 40 बच्चे भी ऐसे थे कि वो ब्लैक बोर्ड के बिल्कुल सामने बैठेंगे तो ऐसा बैठेंगे तो वो क्लास भर जाती थी। उनके बाद टीचर चाहता था कि कुछ बच्चे रोज जो है ना आए स्कूल, ताकि उनको मतलब जो है कमरे में भीड़ ना हो। तो फिर हमने प्रयास से, हमारे सब दोस्तों के प्रयास से, रोटरी के प्रयास से, हमने उस प्रोजेक्ट को की पूरी कंप्लीट बिल्डिंग बनाई। गर्ल्स का हमने पूरा मतलब जो अभी शुरुआत जो अभी कर रही है यह सरकार कि सेपरेट टॉयलेट्स होने चाहिए, वो हमने पूरे वहां पे निर्माण किया। और हमारे जो आरए डायरेक्टर थे उस समय रोटरी के, उन्होंने उसकी नींव रखी थी। उद्घाटन करने के लिए भी वो आए थे। तो वो जब वहां पे देखा गया कि वो एक बच्चों में इतनी खुशी थी कि उन्हें एक क्लास मिल गई है। और बच्चों को हमने उसके आगे जोड़ने के लिए, स्कूल में जो छोटे बच्चे आते हैं जिनके पास हमने नाम रखा चलते कदम, उनको हमने उनके नाम साइज के हिसाब से हमने उनको सबको शूज दिए, तो ताकि उनका इंटरेस्ट जो है बना रहे। तो एक बहुत ही सेटिस्फेक्शन वाली बात थी कि ऐसा खुशी होती थी कि हमारे कारण, हमारे दोस्तों के और इस रोटरी के कारण, इस प्रयास के कारण जो है इतने बच्चे आज स्कूल जा रहे हैं, खुशी खुशी जा रहे हैं। काफी अच्छे, दिल को छूने वाली बात थी। और इसके अलावा तो मल्टीपल बहुत सारे काम किए जो कि हम हार्ट सर्जरी के लिए करते आ रहे हैं सत्य सही के साथ मिलकर। अभी तक रोटरी ने वहां पे 10 करोड़ के आसपास तक का इन्वेस्टमेंट किया है। और वर्ल्ड का एक ऐसा हॉस्पिटल है, पहला हॉस्पिटल है जहाँ पे कैश काउंटर नहीं है, दुनिया सब जानती है, आप भी चेक कर सकते हैं। तो वहाँ पे बच्चों के दिलों में सुराग है और वो अपना ऑपरेशन नहीं करा पा रहे हैं फाइनेंशियल पोजीशन की वजह से, उन बच्चों की फ्री ऑफ कॉस्ट सर्जरी वहाँ पे की जाती है। तो आप कभी भी वहाँ जाएं तो आप खुद महसूस करेंगे कि आप वहाँ आने के बाद आपको मतलब दिल को बहुत सुकून मिलता है। तो
इसी तरीके से हम प्रयासों में लगे रहते हैं। एक बहुत बड़ी लंबी सेवा गतिविधियों की आपके पास में वो दिख रहा है, वो भाव दिख रहे हैं। पंजाब से आने वाले लाला जी से आपके पापा जी पहुंचे रायपुर, और रायपुर आकर के एक स्कूल खोलना, और वो पूरे भाव जो आपने दादाजी से सीखे हैं, आपके अंदर वो पूरे भाव आए और आप रोटरी क्लब से जुड़े। कहा जाता है कि जब किसी रोटरी क्लब या इसमें सेवा गतिविधियों में जब हस्बैंड जुड़ जाता है तो घर में वो समय नहीं दे पाता है। तो क्या इसीलिए आपने भाभी जी को भी रोटरी क्लब के रूप में जुड़वा दिया ताकि दोनों लोग व्यस्त होकर काम करें, या वो आपके काम में सहयोग करती? मैं ट्रेन में सफर कर रहा था, हमारे उस समय जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर थे, चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट अभी है राकेश चतुर्वेदी जी, मैं और मेजर दीपक मेहता हमारे क्लब से थे। जबलपुर के ट्रेन में हम सफर करते हुए ऐसे डिस्कशन हुआ कि हम जेंट्स जो है इसमें स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है क्लबों में, तो अगर एक क्लब में 50 जेंट्स हैं तो कोई महिला उसमें जो है आने में संकोच करती है कि मैं उस मीटिंग में कैसे जाऊं, क्योंकि इतने जेंट्स रहते हैं और हो सकता है कि घर में उनके वो परंपरा ना हो कि महिलाओं को इतने जेंट्स के बीच में कहीं कार्यक्रम में भेजे। तो क्यों ना एक ऑल मतलब जो है वुमेन्स क्लब की शुरुआत की जाए, ऐसा ट्रेन में हमारी चर्चा हुई। और चर्चा के बाद आते साथ ही मैंने वाइफ को पूछा कि भाई तुम्हारा कोई किटी ग्रुप्स है, तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है, हमारे किटी ग्रुप्स की लिस्ट तैयार की गई। लिस्ट तैयार जब हुई तो 60 मेंबरों के नाम तय हुए, 60 को इंडिविजुअल अप्रोच किया गया, एक मीटिंग रखी गई कि भाई हम क्यों ना एक रोटरी क्लब बनाए पूरी महिलाओं का, जिसमें आप सिर्फ महिलाएं ही रहें ताकि आप कंफर्ट जोन में रहें। और जिस तरीके से आप किटी करने जाते हैं तो आप किटी कर रहे हैं होटल में, आप होटल वाले को 10,000, 15,000, 20,000 पेमेंट पर मंथ किटी का आप लोग देते हैं। आप समझ लीजिए यही एक किटी की इसी स्टाइल में एक आप सोशल काम करने जा रहे हैं, और उसी अमाउंट को जो होटल में पे कर रहे हैं आप गरीबों में सहायता के लिए कुछ ना कुछ प्लान कर सकते हैं। जो 60 लोगों को मीटिंग कॉल की गई थी उसमें आप बिलीव नहीं करेंगे 56 महिलाएं आई थी, और 4 महिलाओं ने एक्सक्यूज दिया था कि घर में कोई गेस्ट आ गया, तबीयत ठीक होने का नहीं आए। तो ये जो चीज जो देखने को मिली महिलाओं में, ये कमिटमेंट जेंट्स में बहुत कम मिलती है। आप भी इतनी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, और अगर लोगों को इकट्ठा करना होता है तो कितनी ताकत लगानी पड़ती है। तो ये सारी चीजों को देखने के बाद फिर हमने इस चीज को स्टार्ट किया, और स्टार्ट करने के बाद जो है 82 महिलाओं के साथ इन्होंने इस क्लब को स्टार्ट किया, और आज जो है 130 मेंबर के साथ मैं समझता हूँ कि ये महिलाओं का विश्व का सबसे बड़ा क्लब है जो है। तो इस तरीके से मैंने महिलाओं को एकत्रित करने के लिए मैंने अपनी वाइफ के साथ मिलकर पहल करी, और आज हमारी डिस्ट्रिक्ट में ऐसे 7 क्लब हैं। और क्वींस के नाम से स्टार्ट हुआ था, बाद में दूसरा क्वींस आया, तीसरा क्वींस आया, चौथा क्वींस आया, तो रोटरी इंटरनेशनल ने क्वींस नाम पे ही बैन लगा दिया है। क्वींस के नाम से अब आप कोई क्लब खोल नहीं सकते। क्या बात है, मतलब हर कुछ बेहतर करने की चाह रणजीत सिंह सैनी जी में है, और इन्होंने जो अपनी वाइफ को मोटिवेट किया, वो चार्टर्ड मेंबर रही रोटरी क्लब रायपुर क्वींस की, और चार्टर्ड मेंबर के साथ साथ वो अध्यक्ष बनी, और जो सेवा की गतिविधियों से जिस अंदाज में वो जुड़ी। मैं थोड़ा सा रणजीत सिंह सैनी जी के बारे में आपको ये भी बताना चाहूं, और साथ में आपसे जानना भी चाहूंगा। इनकी बिटिया पीजी डिग्री की है यूके से, और बेटा अभी कनाडा में पढ़ने जा रहा है। इन पूरी चीजों यानी घर के पूरे संस्कार, स्टडी, सब चीज को लेते हुए रणजीत सिंह सैनी जी आप अपने व्यवसाय को कैसे मैनेज करते हैं या कैसे समय देते हैं? मेरा एक्चुअली रिटेल काउंटर का व्यवसाय नहीं है, मैं इंडस्ट्रियल पावर केबल्स में डील करता हूँ। तो और केबल्स एक ऐसी प्रोडक्ट है कि जिसको भी रिक्वायरमेंट होती है वो इमीडिएट बहुत रेयर होती है। वो एक प्लानिंग के हिसाब से होती है कि आपको अगले महीने परचेस करना है या 3 महीने बाद परचेस करना है। जब आप एक प्रोजेक्ट प्लान करते हैं तब उसका एक पार्ट होता है। तो ऐसा नहीं होता है कि कस्टमर आता है और काउंटर में आके मुझे केबल चाहिए या मेरा प्रोडक्ट चाहिए, वो खरीदता जाता है। तो इस कारण से मैं थोड़ा सा इन सब चीजों को समय दे पाता हूँ, और अपना बाद में भी हम अगर उसकी कोटेशंस देते हैं 2 दिन बाद, 4 दिन बाद में देते हैं, तो उसका कोई मेरे व्यवसाय पे उसका असर नहीं पड़ता है। तो इस कारण से मैं ये सब चीजों को हम समय वहां पे मतलब मैनेज हो जाता है। देखिए, कहते हैं ना, भगवान तभी या अल्लाह या वाहिगुरु या जीसस तभी साथ देते हैं जब आपके अंदर काम करने की क्षमता हो। और आपका तो दादाजी से जो यात्रा शुरू हुई है, और आज रणजीत सिंह सैनी जी अपने बेटे को
ये जान करके यूथ को सबसे ज्यादा आश्चर्य होगा कि 18 साल की उम्र में 18 अगस्त को वो बच्चा पूरे वर्ल्ड का, अमनदीप सैनी पूरे वर्ल्ड का यंगेस्ट रोटरी क्लब का अध्यक्ष बना। ये यूथ के लिए बहुत बड़ी सीख है और वो बच्चा अपने काम को बड़े अच्छे से ई के माध्यम से अंजाम दे रहा है, अच्छे से काम को कर रहा है और कहते भी हैं कि जिसके घर में इस तरह के काम करने के भाव होंगे तो निश्चित तौर से बेहतर तरीके से काम होगा। रंजीत सिंह सैनी जी, आप रोटरी क्लब में रह के तो सेवा का काम कर ही रहे थे, जब अध्यक्ष बने तब भी काम कर ही रहे थे, तो गवर्नर बनने की इच्छा कहां से जागी? गवर्नर बनने की इच्छा जब आप समाज में काम करने के साथ साथ जब अपने आप लीडर्स के साथ रहते हैं, जिनके साथ आप प्रेरणा आपको मिलती रहती है, मोटिवेट होते रहते हैं, तो उनसे अगर आप कनेक्ट में रहे, तो मैंने देखा है कि जैसे आप अच्छे गुरु के साथ रहते हैं तो चेला भी धीरे 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 उस प्रयास करता है कि मैं भी उस ओर में आगे बढ़ूं करके। तो मुझे जो मेरे क्लब में जो फर्स्ट टाइम जो है हमारे क्लब से डिस्ट्रिक्ट गवर्नर 2016-17 में बने थे मेजर दीपक मेहता, तो उनके साथ काम करने का मौका मिला। राकेश चतुर्वेदी जी थे, उनके साथ काम करने का मौका मिला। हरजीत सिंह होरा जी थे, उनके साथ काम करने का मौका मिला। तो मेरी जो रोटरी की शुरुआत ही जो हुई थी, उस समय हमारे गवर्नर होते थे वीरेंद्र भारद्वाज जी, जिनकी बोलने की क्षमता और इतनी मतलब मधुर थी और किसी को समझाने की क्षमता इतनी अच्छी थी कि उसके बाद ऐसा लगा कि हमें धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप में इसमें आगे आते गए। और एक गुरु की मतलब जो स्टाइल होती है उनको समझाने की, उसका छोटा सा एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि हमारे एक बहुत प्रिय मेंबर हैं, आप भी परिचित हैं, निखिल धगत जी हैं रायपुर में। वो जब रोटरी ज्वाइन किए तो वो के मन में था कि मैं कहाँ फंस गया और कहाँ आ गया, मैं टाइम ही नहीं दे सकता, मैं तो बहुत बिजनेसमैन हूँ और मैं रिजाइन करूंगा। और वो वीरेंद्र भारद्वाज जी को उन्होंने फोन किया, उस समय वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर थे, कि भाई मैं कुछ आपसे काम है। और उनके घर वो मिलने पहुंच गए और जब पहुंचे तो वहां पे रोटरी की एक मोटिवेशनल मीटिंग चल रही थी कि हमको किस तरीके से प्रोजेक्ट्स करना है। तो उनको वो कहा कि आप तुम बैठो, थोड़ी देर बाद में बात करता हूँ। तो उन्होंने जब थोड़ी देर उनको सुनते रहे और मीटिंग खत्म जब उनकी हुई तो उन्होंने निखिल को पूछा कि, तो निखिल ने बोला कि भाई मैं क्लब का प्रेसिडेंट बनने की इच्छा रखता हूँ। तो इस तरीके से जो आदमी रिजाइन करने गया था, क्लब को छोड़ने गया था, वो अध्यक्ष बन के आ गया वहां से। तो ऐसे अच्छे लोगों के साथ रहते रहते दिल में इच्छा आई और लोगों ने फिर प्यार दिया कि नहीं आप भी आगे आइए इस चीज के लिए। तो आई थिंक यंगेस्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर ऑफ द इस 41 की एज में उस समय गवर्नर नियुक्त हो गया था। क्या बात, मतलब मैं ये कहूं कि यंगेस्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बनने आप और यंगेस्ट, वर्ल्ड का यंगेस्ट प्रेसिडेंट आज अमनदीप सैनी जी बने हैं, तो ये अपने आप में एक बड़ा मतलब, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं रंजीत सिंह सैनी जी के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें थी, शायद इस बहाने आज यूथ तक पहुंचेगी, युवाओं तक पहुंचेगी। और चाय विथ राय में चर्चा मैं आपके साथ निरंतर जारी रखते हुए यह पूछना चाहूंगा सबसे पहले कि आप ऐसे 2-3 लोगों के नाम बताइए जिनसे आप पैशनेट हुए, जिनसे आप आकर्षित हुए, जैसा बनने की आप इच्छा रखते हैं। परिवार में देखा जाए, समाज में देखा जाए, तो उसमें जो आदर्श रहे हैं, हमारे पिताजी रहे हैं, हमारे दादाजी रहे हैं। और रोटरी में आने के बाद जो है, जो मैं अध्यक्ष बना, तो पहले वर्ष में जब मैं अध्यक्ष बनने का जब बना, तो विवेक तनखा जी जो थे, वो उस समय डिस्ट्रिक्ट गवर्नर थे। उनका एक अलग ऑरा था, जलवा था। और इतना बड़े आदमी होने के बाद जब जिस सरलता से लोगों से मिलते थे, तब मैंने वो देखा कि कितना अच्छा व्यक्तित्व है वो, और वो जिस तरीके से समाज के लिए वो कार्य करते हैं, राहत मेडिकल कैंप करते हैं। तो ये सब अपने आइकॉन है, जिसको हम देख के सीखते हैं कुछ। और राजनीतिक में भी मतलब मामूली सी अपनी दोस्ती और एक गुरु के कारण ही थोड़ी सी दखल रखता हूँ। ब्रिजमोहन अग्रवाल जी जो है रायपुर के जो विधायक हैं इतने सालों से, बिल्कुल मेरे को अपने छोटे भाई की तरह प्यार करते हैं। तो ये सब लोग जो है कहीं ना कहीं मेरे लिए आइकॉन है, जिनसे मेरे को कुछ सीखने को और मोटिवेशन अंदर जो सोच जो है बढ़ती है। फिल्म इंडस्ट्री की तरफ चलें तो आपको कौन सा हीरो पसंद है? फिल्म इंडस्ट्री में मुझे तो अक्षय कुमार जो है काफी अच्छे लगते हैं। और वो एक मैसेज भी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से बहुत अच्छा है यूथ के लिए, जिस तरीके से वो अपनी एक्सरसाइज करते हैं और टाइमिंग को प्लान करते हैं। तो वो मुझे सबसे जो अच्छे जो लगते हैं, मुझे अक्षय कुमार जो है बहुत बढ़िया लगते हैं। अक्षय कुमार जी की एनर्जी आपको पसंद है, इसलिए आप भी बहुत एनर्जेटिक हैं।
और मैंने देखा है कि रात को 12 बजे भी अगर किसी काम के लिए फोन करें, उस समय रणजीत सिंह सैनी जगे रहते हैं, और सवेरे 6 बजे भी फोन करें तो रणजीत सिंह सैनी जी जगे रहते हैं। तो ये क्वालिटी भी आपके अंदर है। अगर मैं थोड़ा सा और आगे चलूं तो आप खाने में आपको क्या पसंद है? खाना क्या पसंद करते हैं? खाना मुझे वेजिटेरियन खाना बहुत पसंद है, खासकर दाल के साथ सब्जी। और मेरी जो फेवरेट जो है, जितनी भाजियाँ होती हैं अपनी ट्रेडिशनल, जो जो लोकल यहाँ की भी जो भाजी होती है, जैसे लाल भाजी है, तो मुझे ये सब चीज़ें, साग है, हमारा साग है, मक्के की रोटी है, मैं इस सब चीज़ों को बहुत लाइक करता हूँ। बचपन की ऐसी कोई शरारत जिसमें हुई हो आपकी पिटाई? कोई टीचर या शिक्षक आपकी शरारत की वजह से स्कूल में आपको एक आध झापड़ लगाया हो या एक आध बार सजाएं दिया हो, ऐसा कोई? हाँ, हमारे यादव सर जी थे, जो अभी 3-4 साल पहले ही हमारे बीच नहीं रहे। वो मतलब अगर आप क्लास में कभी भी कोई मस्ती करता था तो वो जरूर उसको नीचे कंधे से हाथ दबा के पीछे पीठ में 2-3 मुक्का मारते थे, लेकिन हम उनको ऐसा प्यार में लेते थे, मतलब उनका कि हमारे को मार्गदर्शन दे रहे हैं, तो थोड़ा उनका पीटना भी बड़ा अच्छा लगता था। क्या बात है, मैं यही चाह रहा था, यही मेरा मुख्य उद्देश्य था कि मैं बच्चों तक ये संदेश पहुंचा सकूं कि अगर कोई शिक्षक कोई सजा देता है तो उसे अन्यथा न लें, रणजीत सिंह सैनी जैसे लें कि पिटाई होने के बाद उन्होंने बड़े कितने सुंदर अंदाज में बताया कि पीछे झुका करके मारते थे 2-3, और उसको भी हम प्यार से लेते थे। ये भाव आज के यूथ में भी आना चाहिए। यूथ को अगर कोई बात या कोई संदेश आपकी तरफ से देना हो तो आप क्या? यूथ के लिए जो है, आज की डेट में यूथ बहुत एडवांस हो चुका है। पहले क्या होता था, एक दायरा होता था कि आप जिस स्कूल में हैं या जिस समाज में हैं, जिस परिवार में हैं, वहीं से आप कितना कुछ सीख रहे हैं। लेकिन इस समय जो कोविड के कारण, इस पेंडेमिक में जो ये ऑनलाइन में इनकी एजुकेशंस और ये सब चीजों में आए हैं, इनका विजन मेरे हिसाब से बहुत बड़ा हो गया है। सोचने का नजरिया इनका बहुत बड़ा हो गया है, हमसे बहुत ज्यादा एडवांस सोचने लग गए हैं। टेक्नोलॉजी से इतने मतलब सेवी हो गए हैं कि बहुत सारी चीजों को समझने की ताकत उनकी, मुझे ऐसा लगता है कि पहले से उनका दायरा जो है बहुत बड़ा हो गया है, और बहुत अच्छी बात है। तो इसको बच्चे अपना पॉजिटिव डायरेक्शन में लें, अच्छी चीजों को अडेप्ट करें, तो बहुत अच्छी बात है। बुराइयां हर जगह रहती है, ऐसा नहीं कि वहां पे इसका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन नुकसान तो हर जगह, फायदा नुकसान जो है रहता ही रहता है। अब हम उससे जो बेस्ट टेक्नोलॉजी के कारण, इस टेक्नोलॉजी के कारण हम जो अच्छा से अच्छी चीजें सीख पा रहे हैं, तो उसको, वो चीजें, वो उनका जो है स्कूल में जाते हैं तो सिर्फ स्कूल तक रहता, सीमित रहता। अब उनका दिमाग जो है पूरे दुनिया में आज खुला हुआ है, और वो सब जगह से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। रणजीत सिंह सैनी जी से मेरा अंतिम प्रश्न आज का चाय विद राय की चर्चा में, आपका ड्रीम क्या है? आगे आप क्या ऐसा करना चाहते हैं, जो कोई ड्रीम प्रोजेक्ट हो या ड्रीम कोई वर्क हो, या आप क्या ड्रीम देखते हैं? ड्रीम अलग अलग सबके होते हैं, आपके सपने क्या है? सपने तो कभी समाप्त नहीं होने चाहिए, सपने तो हमेशा देखने ही चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए, क्योंकि जब तक कुछ अंदर आपको कुछ करने की इच्छा ना हो तो आप उसके लिए आगे प्रयास नहीं करते हैं। और जैसा कि मैं गवर्नर बना, तो गवर्नर बनने के बाद जो है, हमने ट्रेनिंग पार्ट्स को जो है, हमने जो पिछले साल से उसको जो बढ़ाया है कि लोग ज्यादा से ज्यादा इस चीज को सीखें और समझें, और अच्छे लोग इसके लिए आगे आए। जैसा कि मैंने हम कुछ मेरे जो आइकॉन हैं, मैंने उनसे सीखा, जो मेरे, जिनको मैं मानता हूँ अपने जो है, उन्होंने हमेशा दूसरों को आगे बढ़ने में उन्होंने मदद करी कि आप आए। मतलब वो स्वयं खुद जो है किसी चीज के स्वयंभू बन के नहीं बने रहे, वो उन्होंने अपने साथ, अपने बराबर में अपने दोस्तों को, अपने अपने मतलब नीचे जो साथी हैं उनको उन्होंने आगे बढ़ाया। तो मैं हमेशा ये प्रयास करता हूँ कि मेरे साथ जो मेरी टीम ने काम किया है, जिस समय अगर मैं लीडर था तो मेरी उसके पीछे जो मेरे साथी थे वो भी इस तक आए और उसको और अच्छे से प्रयास करें। जितनी चीजें अगर मैंने 10 चीज करी है तो वो कम से कम उसको मल्टीप्लाई करें, 15 करें, 20 करें। तो इस प्रयास में मैं हमेशा रहता हूँ कि मेरे जो साथी जो है वो मेरे बराबर, मेरे साथ पूरे रहें। मतलब मैं किसी के एक स्टेप आगे चल के, ये नहीं कि मेरे पीछे अपने फॉलोअर लेके घूमना है। तो मेरी बड़ी इच्छा रहती है और मैं उस चीज के लिए हमेशा प्रयास करता रहता हूँ। थैंक यू रणजीत सिंह सैनी जी। आज हमारे बीच में रायपुर से रणजीत सिंह सैनी जी, जो रोटरी क्लब के 2019-20 3261 के गवर्नर थे, इन्होंने अपने सेवा कार्य, अपने पारिवारिक चीजें और अपने काम सबको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। इन्होंने कहा कि जब तक आप सपने देखते रहेंगे तब तक आप आगे बढ़ते रहेंगे।
आप लीडर बनने का मुख्य इन्होंने एक बिंदु समझाया कि लीडर बने रहना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने साथ लीडर डेवलप करना भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपने समय दिया। अगले शनिवार को फिर हम किसी नई शख्सियत के साथ चाय विथ राय में हाजिर होंगे। नमस्ते, रंजीत सिंह सैनी।